सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आपको मालूम ही है, अभी हाल में बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है नितिन नवीन जी को, जो कहा जा रहा है कि जनवरी से पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। अब बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। वो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, भारत में तो है ही। तो निश्चित रूप से इस पर राजनीति भी होनी है। तो राजनीति पर कई आरोप लगे नए अध्यक्ष पर। तो बीजेपी का समर्थक होने के नाते मुझे लगा मैं भी अपना पक्ष रख दूं, तो वही मैं रखने जा रहा हूं। अब नितिन नवीन जी पर 2-3 आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि पर्ची अध्यक्ष है। दूसरा कहा जा रहा है रबर स्टैंप है। तीसरा कहा जा रहा है वो परिवारवाद से है, क्योंकि उनके पिताजी भी बीजेपी से हैं। तो एक एक करके इन आरोपों का जवाब मैं अपने तरीके से देता हूँ। अब जैसे उन्होंने कहा वो पर्ची अध्यक्ष है, यानी कोई चुनाव नहीं हुआ, वोट नहीं पड़े, कुछ व्यक्तियों ने तय कर दिया, पर्ची निकाल दी, वो बन गए। भाई यहाँ क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं बीजेपी में चुनाव हो, वोट पड़े। इनकी आशा होगी कि अगर 2 उम्मीदवार होंगे, एक से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, तो एक जीतेगा, एक हारेगा। जो हारने वाला होगा पार्टी में 2 फाड़ करेगा। यही तो उम्मीद होगी नहीं थी। ये भूल जाते हैं बीजेपी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। उसके पीछे आरएसएस जैसा महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी सांस्कृतिकवादी संगठन है। उसमें विभाजन शीर्ष स्तर पर हो जाएगा, ऐसी संभावना करना मुझे लगता है बेमानी है। कि बीजेपी का इतिहास है, जो बीजेपी से गया है वो स्वयं गया है और वो अलग थलग पड़ा है, वो कुछ सफल नहीं हो पाया राजनीति में। तो ऐसी उम्मीद करना बीजेपी में विभाजन हो जाएगा, मुझे लगता है उनका सपना है, इनकी केवल इच्छा मात्र है। दूसरा आरोप है कि रबर स्टैंड पे हैं। भाई आप ये बताओ, जो पार्टी सत्ता में हो, जिसके पास प्रधानमंत्री पद हो, क्या प्रधानमंत्री से शक्तिशाली कोई हो सकता है उस पार्टी में? मैं परिवारवादी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा शक्तिशाली परिवार होता है। उदाहरण भी हमने देखा है। और आप कल्पना करें, परिवारवादी पार्टियों में तो अध्यक्ष का पद परिवार से बाहर भी ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ चला जाता है वहाँ आप देखते हैं कि उनकी हालत क्या होती है। वो भी रबर स्टैंप होते हैं परिवार के। जहाँ तक यहाँ की बात है, बीजेपी की बात है, ठीक है, नितिन नवीन जी आज शक्तिशाली नहीं है, हो सकता है अपने कार्य से प्रभावित कर सके, वो भी कल को शक्तिशाली बन जाए, वो भी शक्तिशाली नेताओं की लिस्ट में आ जाए, ये समय बताएगा। तो जहाँ तक रबर स्टैंप की बात है, तो वही परिवारवादी पार्टियों से बेहतरीन होंगे। कम से कम ऐसी उम्मीद करना बेकार है कि बीजेपी में कोई ऐसा अध्यक्ष आएगा जो प्रधानमंत्री से ऊपर की सत्ता होगी या पुराने जमे हुए नेताओं से ऊपर सत्ता होगी। ऐसा मानना आपका गलतफहमी है। हाँ, समय आने पर वो क्या साबित करेंगे वो अलग चीज़ है। अब एक बात कही जाती है, बीजेपी और पार्टियों को परिवारवादी कहती है, लेकिन ये खुद परिवार से आए हुए हैं। कारण, इनके पिताजी भी बीजेपी के सदस्य थे। जब बीजेपी की स्थापना हुई तब से वो भी नेता हैं, नेता जनसंघ में भी रहे होंगे, मुझे ज़्यादा इतिहास नहीं पता। उनके मृत्यु के बाद से ये लगातार जीत रहे हैं विधायक का चुनाव। तो वही परिवारवादी क्या है? क्या इनके पिताजी बीजेपी के अध्यक्ष थे? क्या बीजेपी उनकी जेबी पार्टी थी, जैसी परिवारवादी पार्टियों में होती है? दूसरा, ये आज बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, क्या बीजेपी इनकी जेबी पार्टी बन जाएगी? क्या आप ऐसी कल्पना करते हैं? अब यहाँ मेरा एक सवाल और भी है। बीजेपी को बने हुए 45 साल हो गए हैं। अब बीजेपी का विस्तार भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। हो सकता है अगले 20-30 साल बाद बीजेपी में हर आदमी परिवार से हो। परिवार से मतलब ये है, उसी कोई पिछली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या चौथी बीजेपी से रही हो, यानी सारे ही बीजेपी परिवार से हों, ऐसा हो सकता है। तो क्या कोई अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा? क्या बीजेपी उनसे बाहर, पार्टी से बाहर कोई अध्यक्ष की तलाश करेगी? भाई अपना अध्यक्ष तो बीजेपी पार्टी से ही बनाएगी। भाई आज कांग्रेस ही है। अब कांग्रेस में जो लोग हैं, अधिकांश लोग तो वही होंगे ना जिनकी पिछली पीढ़ी कांग्रेस में रही होगी।
आज बीजेपी में वही स्थिति आ रही है। तो बीजेपी परिवार से बाहर का अध्यक्ष कहाँ से लाएगी? और परिवारवादी की व्याख्या तो दूसरी है ना। परिवारवादी की व्याख्या तो ये है कि जन्म होते ही निर्धारित हो जाता है कि इसका पद क्या होगा। क्या नितिन नवीन जी का जन्म होते ही निर्धारित हो गया था? या नितिन नवीन जी का संतान का भविष्य निर्धारित हो गया है कि वो भी बीजेपी अध्यक्ष होंगे? तो भाई परिवारवाद की परिभाषा कम से कम जो आपके ऊपर लागू होती है वो बीजेपी पे लागू नहीं होती। ऐसा ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष का बेटा भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम पैदा होते ही बीजेपी का अध्यक्ष पद पालने में आते ही उसे नहीं मिल जाएगा। तो ये फ़र्क कम से कम परिवारवादी पार्टियों से बीजेपी का अलग है। तो ये मैंने तीनों आरोप जो नितिन नवीन जी पर और बीजेपी पार्टी पर लगाए थे उनका अपनी भाषा में जवाब दे दिया है कि बीजेपी का समर्थक होने के नाते मुझे लगा मुझे भी अपना पक्ष रखना चाहिए। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।